हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससीजीडी में जो मेडिकल पॉइंट मिलता है उसके बारे में, क्योंकि पिछले साल मैं मेडिकल फिट होकर आया हूँ गुवाहाटी 9 माइल में। तो वहाँ पर ना सब लोगों को बहुत 30 का ग्रुप बनाया था, एक एक को किसी ग्रुप में 5 को, किसी ग्रुप में 7 को पास कराया था। बहुत रीमेडिकल लिया था। जो रीमेडिकल लिया था उन पॉइंट के बारे में मुझे पता है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी पता चले जो न्यू कैंडिडेट है, क्योंकि अभी से पता करके जाएंगे तो वहाँ पर वो डरेगा नहीं। ठीक है, अभी से प्रिपेयर होके जाएगा तो ओपन मेडिकल रीमेडिकल नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि दूसरे बंदे को भी पता चले क्या क्या होता है। मैं कोशिश करूँगा जितना भी पॉइंट है वो बताने के लिए। अगर कोई छूट जाता है तो आप लोग किसी को भी पता चले तो कमेंट कर देना, ठीक है। सबसे पहला मेन पॉइंट ये आई है। पहले आई चेक करेगा तुम लोगों का 6/6 है कि नहीं। अगर तुम लोगों का 6/6 नहीं है तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वहाँ पर पहले आप लोगों का डिस्टेंस या कलर विजन चेक करेगा, और एक बात और नियर डिस्टेंस भी चेक करता है, और छोटा छोटा जो इनमिन में लिखा होता है वो भी पढ़ने के लिए देता है। उसके बाद आप लोगों का कान दिखेगा। आप लोगों का कान का पर्दा फटा हुआ है, या आप लोगों का जो कान में जो मल रहता है गंदगी वो भी साफ करके जाना। और कान में और एक चीज़ चेक करता है, वो तुम लोगों का एक साइड पर कान में एक क्या है ना, घंटी बजाएगा, रिंग काटे रहेगा। और किस साइड बजा हुआ है वो हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है। वो सब भी ध्यान ध्यान रखना। अगर गलती से गलत दिशा में बता दिया तो ओवर भी पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद आप लोगों का मुंह चेक करेगा, उसमें आप लोगों का दांत में 14 पॉइंट मिलना होगा। तो किसी के दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो वो प्लास्टर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली बार मेरा 3 दांत में प्लास्टर किया हुआ था तो मुझे 13 पॉइंट दिया था। तो बाद में रीमेडिकल पॉइंट लिख दिया था, तो रीमेडिकल में मुझे फिट कर दिया। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो आप लोग फ्लिप कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों का मुंह में जो आप लोगों का हार है ना वो घुसा नहीं देगा। अगर किसी का पूरा उंगली अंदर नहीं गया तो वो उसमें भी फेल करेगा, ठीक है। किसी का मुंह ज़्यादा खुलता नहीं है तो उसमें भी पॉइंट मिलता है, और ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों का सही होगा नाक। नाक में आप लोगों का किसी का साइनस का प्रॉब्लम होता है तो वो टिफिन का एक फार्मेसी में क्या ना मेडिसिन मिलता है, वो लगा के जाना तो साइनस ठीक होता है। उसके बाद आप लोगों का सेक होगा। उसके बाद आप लोगों का शोल्डर दिखेगा। शोल्डर किसी का अप डाउन होता है, वो सब भी ध्यान रखना बराबर करके रखने के लिए, नहीं तो वहाँ पर भी पॉइंट मिलता है। उसके बाद आप लोगों का सेस एक्सरे होगा। वो सेस एक्सरे करके देखेगा आप लोगों का लंच छोटा बड़ा है क्या। अगर किसी का लंच छोटा बड़ा है तो उसमें भी पॉइंट मिलता है। और सेस के बाद आप लोगों का सेस और पीछे जो रीढ़ की हड्डी होता है ना वो भी एक्सरे होता है, वो भी देखता है। अगर किसी का स्पाइनल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी पॉइंट मिलता है। पिछली बार 9 माइल में गुवाहाटी में ज़्यादा पॉइंट वो इसी में दिया, सेस और रीढ़ की हड्डी में। किसी का दे दिया स्पाइनल प्रॉब्लम, किसी का सेस के गड्ढे में पॉइंट दे दिया। वो सब भी ध्यान रखना, और ज़्यादा पुशअप मत मारना, नहीं तो सेस के बीच में जो गड्ढा बन जाता है ना उसमें भी मेडिकल पॉइंट देता है। पिछली साल जो पॉइंट दिया था ना उसमें ही ज़्यादा पॉइंट दिया था, ठीक है। वो सब भी ध्यान रखना। और उसके बाद ऐसे आप लोगों को डाउन होने के लिए देगा। देने के बाद पीठ में आप लोगों का एक स्केल देखेगा, पीछे से देखेगा। किसी का एक साइड डाउन होता है, उसमें स्पाइनल प्रॉब्लम लिख दिया था। और हर किसी के सेंटर में ऐसा चेक नहीं किया था, ठीक है। ओनली मुझे जो एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ था 9 माइल में गुवाहाटी में, वही मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार संभावना है कि मेडिकल भी वही सेंटर में होगा, ठीक है। इसलिए सब कुछ बताते जा रहा हूँ मैं। और किसी का एक साइड, मेरा ही ऐसा हुआ था, एक साइड मेरा थोड़ा सा क्या है ना मसल्स ज़्यादा है, उसमें थोड़ा अप डाउन हो गया था, उसमें ही लिख दिया था मुझे स्पाइनल प्रॉब्लम। तो ये सब भी ध्यान रख के जाना। उसके बाद आप लोगों का प्राइवेट पार्ट चेक किया जाएगा, उसमें आप लोग नीट एंड क्लीन करके ले जाना, नहीं तो बहुत बाबर गालियाँ सुनने पड़ेगा, मार भी देगा। तो जो न्यू कैंडिडेट है वो गलती मत करना, ठीक है।
उसके बाद आप लोगों का चेक किया जाएगा पाइल्स। उसमें आप लोगों को ऐसे सूखने के लिए देगा और खांसने के लिए बोलेगा, और किसी का पाइल्स है तो ऐसा पता चल जाएगा। तो अगर किसी का पाइल्स है तो ज़्यादा ऐसे खांसना, ज़ोर से खांसना मत, नहीं तो तुम लोग का पाइल्स बाहर हो जाएगा। नॉर्मल में पिछले साल एक डॉक्टर या 3 डॉक्टर ने, हम लोग का डॉक्टर ने पाइल्स चेक नहीं किया था। तुम लोग का किस्मत अगर अच्छा है तो वो उससे भी पास हो सकते हो। उसके बाद आप लोग का ऐसे प्लास्टिक का डिब्बा देगा, उसमें आप लोगों को यूरिन भर के ले आना पड़ेगा और उसको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का नोकनी से किया जाएगा। अगर किसी का नोकनी है तो तुम लोग रात में एक पिलो तुम लोग का टांग में बांध कर सोना, ऐसे भी नोकनी ठीक होता है। इसलिए चल हम लोगों को नॉर्मल में ऐसे भी से क्या था, वो क्या से कटा है हमको पता नहीं चला, बट आई थिंक ये घुटने टेस्ट काटा है। ऐसे ऐसे एक हथौड़ा लगे ऐसे कोबा देता था। नेक्स्ट आप लोगों का फ्लैट फुट चेक किया जाएगा। अगर किसी का फ्लैट फुट है तो आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हो, जैसे जो 20 वाला है उस ऐसे उसके जैसा आप लोग मिट्टी लगा के जाना, ठीक है। ऐसे पिछले साल ऐसे मेरा एक दोस्त ने ट्रिक लगाया था, उसमें पास किया गया। आप लोग ऐसे मिट्टी लगा के जाना पैर के नीचे, तो वो समझेगा कि प्लेटफॉर्म नहीं है। आप लोग को और एक बार वेट चेक किया जाएगा। अगर वहाँ पर ओवरवेट या अंडरवेट मिलेगा तो वहाँ पर भी मेडिकल अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो ध्यान रखना। आप लोगों का हाथ, अगर किसी का कैरिंग एंगल 15 डिग्री से ज़्यादा है तो वहाँ पर भी पॉइंट मिल सकता है। और हाथ चेक करेगा तब आप लोगों का हाथ कांपना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी पॉइंट लिख देता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का बीपी तेज होगा। बीपी में किसी को अगर पॉइंट मिल गया तो वहाँ पर भी अनफिट करने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि पिछले साल जिसको रिमेडियल मिला था एक भी बंदे पास नहीं किया। तो बीपी भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत कॉमन पॉइंट है।